नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मीनू नरेश के जनसभा के दौरान जनता ने आक्रोशित हो प्रत्याशी से तीखे सवाल किए। दिल्ली प्रदेश में नगर निगम चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, जिससे प्रचार प्रसार दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मीनू नरेश से हमारे संवाददाता ने वार्तालाप किया और क्षेत्र की जन समस्याओं के बारे में रूबरू हुए। क्षेत्र में ठप पड़े विकास कार्य पर सवाल किए गए। वार्तालाप के दौरान मीनू नरेश ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि पिछले 7 वर्षों से दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और नगर निगम का भारी भरकम रकम को रोक कर बैठी हुई है। इसके वजह से क्षेत्र में कोई विकास कार्य निगम के द्वारा नहीं हो पा रहा है। उधर जनता भी भाजपा निगम के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा बनाकर रखी है। जो भी प्रत्याशी भाजपा का वोट मांगने के लिए आता है, जनता उनसे सवाल करती है। भाजपा अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से वार्ड नंबर 85 पटेल नगर में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। आने वाली 4 तारीख को देखना होगा कि जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। अगर हम जिताना चाहते हैं, हम नहीं सकते। मीनू जी, कुछ जनता का सवाल है जो भूतपूर्व सरकार में जो क्षेत्र में कार्य नहीं हुए हैं, कुछ कार्य को आप देख करके आप कैसा ऐसा जनता को विश्वास दिलाएंगे कि वो कार्य आपके नेतृत्व में हो पाएगा? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जब मैं अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ, जो मैंने देखा पानी की समस्याएं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और महिलाएं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता टाइम पे नहीं बच्चों के लिए बन पाता, कोई काम समय पे नहीं हो पाता, कोई कार्य समय पे नहीं हो पा रहा है। और मैं उनसे विश्वास दिला के ये बस कहना चाहूँगी कि उनके सारे कार्य होने वाले हैं। दिल्ली में मोदी जी आने वाले हैं। 4 तारीख का दिन कमल चुनाव चिन्ह। पूर्व में भाजपा की लगभग 15 वर्षों से सरकार रही एमसीडी में और बहुत सारे काम क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हैं और जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तो आप क्षेत्र में घूम कर समझ चुकी होंगी। उसके प्रति आप जनता के लिए कैसा विश्वास पारित करेंगी जो आपको मतदान करें? मैं यही कहना चाहूँगी मेरी प्यारी भोली जनता को, जो कि केजरीवाल ने काफ़ी बार झूठ बोल के उनको बहकाया है, बरगलाया है। मैं सिर्फ उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इस बार हमारे क्षेत्र में सारे काम होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी दिल्ली में जो तीनों निगम एक हुए हैं, वो सारे काफ़ी फंड मिलने वाला है, जिससे कि जो काम रुके हुए थे वो होंगे। जैसे बच्चों के सड़कें, बच्चों के स्कूल की व्यवस्थाएं, काफ़ी चीज़ जो भी दिल्ली की हैं समस्याएं सारी खत्म होने को जा रही है मोदी जी का। और अपनी प्यारी महिलाओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, इस बार सिर्फ वो कमल का बटन दबाएं और बीजेपी को भारी बहुमतों से विजयी दिलाएं। जैसे कि आप क्षेत्र में घूमे होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं हैं जो क्षेत्र में, उस समस्याओं का निदान आपके नेतृत्व में आपकी सरकार आने के बाद में कैसे होगा? देखिए, पिछले 7 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और पिछले 7 साल से ही निगम का काम ठप पड़ा है। 15 साल से हमने काम किया है, तो इस 7 सालों में ऐसा क्या हुआ ये कि दिल्ली में केजरीवाल ने जो सौतेला रवैया भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों के साथ किया, उसका खामियाजा पूरी दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। अब आप एक बात बताओ, घर में छोटा मोटा कोई घर में काम हो और उसमें पैसा ना हो तो घर में कैसे वो काम होगा? ये तो पूरी दिल्ली की एक सिविक एजेंसी का काम था, जिसमें केजरीवाल ने सिर्फ हमारा पैसा अपने झूठे झूठे प्रचारों में खर्च किया। हजारों करोड़ के होर्डिंग पोस्टर लगा दिए। अरे हमारी महिलाओं के राशन कार्ड बंद है, पेंशन बंद है, कोरोना के अंदर इनका राशन खा गया। वो जो मोदी जी ने 2 साल लगातार अपनी देश की जनता को दिया, दिल्ली के 80 लाख लोगों को राशन दिया, ये सिर्फ उस पर अपनी फोटो लगाता रहा और कोरोना के अंदर वैक्सीन मोदी जी भेजते रहे, ये रोडों पे होर्डिंग लगाता रहा। ये तो इसका काम है। और दूसरा, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं भाई साहब। 7 साल पहले पैदा हुई एक पार्टी जिसके ऊपर 700 से ज्यादा आरोप भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं। इनके मंत्री जेलों के अंदर बंद है, इनके विधायकों पर महिलाओं के शोषण के मुकदमे दर्ज है और इनका जो शिक्षा मंत्री अपने आप को बड़ा शिक्षा का मॉडल बताता था,
दिल्ली का सबसे भ्रष्ट शराब मंत्री बन के निकला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम विपक्ष लगातार भाजपा पार्टी के ऊपर हमलावर है कि झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। बीजेपी के तरफ से आम आदमी पार्टी पे लगातार जो है आरोप लगाया जा रहा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए भैया, सच को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। देश के अंदर जो विकास का काम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, उसका डंका तो दुनिया के और देशों में बज रहा है। 2 देशों का युद्ध मोदी जी के कहने पर 2 दिन रोका गया कि मेरे देश के बच्चे, मेरे देश के लोग उस युद्ध में फंसे हुए हैं। 2 दिन रूस किसी की सुनने वाला नहीं, वो अमेरिका के नहीं सुन रहा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब एक बार कहा कि 2 दिन के लिए युद्ध रोको, हमें अपने पूरे देश के देशवासी वहां से निकालने हैं। और सुनो, भारत के नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के भी लोग तिरंगे का झंडा लेके खड़े रहे और वो सभी के सभी लोगों को मोदी जी दिल्ली लेकर आए। ये होता है दिल्ली जब देश के अंदर, गांव देहात के अंदर, गांव के हर सड़क के अंदर, गांव की हर जगह खंबे बिजली के लाइट, महिलाओं को शौचालय, महिलाओं को जहां झुकी वहां मकान नरेंद्र मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। ये दिल्ली का भ्रष्ट केजरीवाल, मोदी जी की कोई भी एक योजना लागू नहीं होती। क्यों? इन बेचारी महिलाओं को हक नहीं है कि इनको 5 लाख का बीमा मिले। अगर इनको कोई सीरियस कोई भी बीमारी होती है, इनको हक नहीं है कि किसी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज। अरे सरकारी हॉस्पिटलों में बाउंसर खड़े कर रखे हैं। बाउंसर किस लिए होते हैं? बाउंसर होते हैं शराब के अड्डों पर। जैसे शराब के ठेकों में महिलाओं ने देखे होंगे, अस्पतालों में बाउंसरों का क्या मतलब? गुंडे खड़े कर रखे बेचारे, किसी से दवाई के लिए नहीं बोल सकते, किसी डॉक्टर को कुछ नहीं कह सकते, मार मार के भगाते हैं हॉस्पिटलों से। और यही काम दिल्ली में पिछले 3-4 साल से केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों के साथ करता रहा। जिस जमुना का ये नाम ले लेके कहीं 1000 करोड़ खा गया ना, जमुना में साफ कराऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, तो खुद तो डुबकी लगा ले एक बारी। इन बेचारे गरीब लोगों को क्या डुबकी लगवाएगा तू भाई? अपने घर में 8 करोड़ का स्विमिंग पूल छत पे बनवा सकता है। हमारी पंजाबी बस्ती को देना 8 करोड़ रुपए, सबके यहाँ पर पानी की लाइनें बिछी जाएंगी। चैलेंज से कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, 8 करोड़ के अंदर पंजाबी बस्ती की पूरी पानी की लाइन चेंज हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा वो, अपने घर पे छत के ऊपर 8 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवाया है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी का विशेष मुद्दा रहा। जो भी सरकारें आई, पानी को मुद्दा बना करके चुनाव जीत करके वापस लौट के मुड़ के नहीं आए। क्या अगर मीनू नरेश जी को सफलता हासिल होती है तो उस पानी की सफलता को हासिल करने के लिए? भाई साहब एक बात बताओ, दिल्ली में जब केजरीवाल जी ने, अन्ना हजारे ने आंदोलन करा था, शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित चोर है, टैंकर माफिया, टैंकर माफिया। अरे शीला दीक्षित जी तो 400 करोड़ का घोटाला किया था। आज टैंकर का 650 करोड़ का हर साल घोटाला केजरीवाल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो टैंकर बेचता है। ये भोली वाली महिलाओं को पैसे देने पड़ते हैं। कौन सा पानी फ्री हुआ? खाना बनाने के लिए 1000 रुपए का तो 20 लीटर का पानी इस्तेमाल करती हैं ये लोग। साल के 5 बिल आते थे, आज साल के 13 बिल भर रहे हैं ये लोग। कौन सा बिजली फ्री हुआ? कौन सा पानी फ्री हुआ? महिलाएं बस के लिए हाथ देती रह जाती, बस नहीं रुकती। कुछ फ्री नहीं किया इन्होंने। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जहां वार्ड के अंदर 3 गाड़ियां आती थी, आज वो वार्ड के अंदर 20 गाड़ियां लगाई हैं। 500 कूड़ा घर समाप्त किए हैं, जहां पर नई कंपैक्टर मशीनें लगाई हैं दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए। और आज मेरी माताएं बहनें, जितने बुजुर्ग लोग हैं, सबके आज गले में, चेस्ट में सब प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि पंजाब में जब ये पहले कोसता था, पंजाब में सरकार किसी और की थी, आज पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की। अब ये क्यों नहीं बोल रहा? हाँ जी, पराली का धुआं आ रहा है जी। आज वो धुआं कहाँ चला गया? ये केजरीवाल 1 नंबर का धूर्त, झूठा और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अगर बैटरी रिक्शा यहाँ पर अंदर आने की व्यवस्था है तो कल से यहाँ बैटरी रिक्शा कूड़े वाला अंदर आएगा। बहन जी, बाहर की स्थिति तो हमने ये देख ली है कि अगर पानी के टैंकर लग गए ना तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाती। चौक पे खड़ा रहेगा, चौक पे कम से कम वो 15 मिनट खड़ा रहेगा और सायरन बजाता रहेगा। और हमारा वार्ड जाके देख लो। हमें कहने पे विश्वास नहीं है, करने पे विश्वास है। हमारे जाके पटेल नगर के पार्क देख लो, स्कूल देख लो, रोड देख लो। आज तो खैर रोड तोड़ के घेर रखे इन लोगों ने सीवर के चक्कर में। जाके वहां पर देखना हमने पार्क कैसे बना रखे, रोड कैसे बना रखे और हमारे यहाँ साफ सफाई किस तरीके की है। मोदी जी ने हमें दोबारा मौका दिया है।
अरे बहन जी, किसी को मौका दोगे तब ना। हजारी लाल को कभी देखा था? अरे हजारी लाल को देखा था? हजारी लाल की शक्ल देखिए। 5 साल विधायक रहा यहाँ का, 5 साल। अरे 5 साल विधायक रहा हो यहाँ पे, उसने एक बार आके नहीं झाँका। उसकी बीवी चुनाव लड़ रही है। मैं आपका और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर हमारे सभी लोगों का। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरे कार्ड कहाँ भाई? जितना कहा था उतना किया। गली की बात में सीवर डलवाया, सड़कें बनाई। मेरी बात होती है जैसे राजकुमार आनंद आए गली में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में हमारी शक्ल नहीं पहचान रहे शक्ल नहीं। अगर ऐसा भी काम करेंगे, आपको कहाँ से आए हैं ये लफ्ज बोले गए। राजकुमार आनंद तो कहते हैं केजरीवाल को वोट किया, मेरे को कोई हम आपको जिताएंगे, लेकिन जिस दिन हमारी शक्ल हमने पहचाना चला कर दी, अगर हम जिताना जानते हम नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल।